Welcome dear students. In this network analysis and synthesis course, we are going to discuss interconnection of two-port networks. In this portion, I have discussed the different type of interconnection of two-port network. Now, I am going to explain the equivalent T section and pi section representation in parameter form and ladder networks. तो आइए देखते हैं सबसे पहले T section and pi section representation of the two-port network. So we can say T and pi transformation, T to pi and pi to T. But before that, before transformation of T to pi, pi to T, first of all I am going to explain T network and pi network. Then after we will see the transformation, right? Where T and pi transformations are used. आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं या फिर फिल्टर्स, हम पढ़ेंगे नेटवर्क्स में फिल्टर भी, वहां पे टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है बहुत ज्यादा. तो इक्विवेलेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड फिल्टर्स में टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है. ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है. तो वी हैव टी नेटवर्क and in this T network impedances are given. Port 1 voltage and current, port 2 voltage and currents are given. तो इस T नेटवर्क में आपको पता है कि हम कौन से पैरामीटर सॉल्व करते हैं, Z पैरामीटर सॉल्व करते हैं. तो देखिए जो Z11 होगा वो पोर्ट 1 का इम्पीडेंस है. ठीक है, तो ऐसे आपको मिलता है. Z22 पोर्ट 2 का इम्पीडेंस है, ऐसे मिलता है. और बिटवीन पोर्ट 1 एंड 2 व्हाट इज कॉमन, ZC इज कॉमन. तो Z12 और ये Z21, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ZC होगी. ये हम सब कुछ Z पैरामीटर के लर्निंग मॉड्यूल में देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो Z11 इज ZA प्लस ZC, Z12 इक्वल्स टू Z21 इक्वल्स टू ZC and Z22 ZB plus ZC. This we have seen in the learning module of Z parameter. ठीक है, अब यहां से अगर हम ZA, ZB, ZC सॉल्व करना चाहें इन टर्म्स ऑफ Z11, Z12, Z21, Z22, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये जो इक्वेशन है इनको आप 1, 2 and 3 इक्वेशन कह सकते हैं. तो इसमें ZA सॉल्व करना है तो ZA की वैल्यू क्या आएगी, ZA प्लस ZC इक्वल्स टू Z11 और ZC है Z12 या Z21. तो ZA की वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और वो होगी Z11 माइनस Z12. ठीक है, ZB इज Z22 माइनस Z21 एंड ZC तो आपको पता है क्या है, Z12 या फिर Z2. तो ये इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6. इक्वेशन नंबर 5 पे फोकस कीजिए. हमने ZB की वैल्यू क्या लिखी, Z22 माइनस Z21. आप इसको माइनस Z12 भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में हमने Z12 लिया है ZC को. तो ZC की कोई एक वैल्यू आप लिख लेंगे. Z12, Z21 दोनों इक्वल हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि वहां पे Z21 ही आपको मेंशन करना है. तो ये तो हो गया T नेटवर्क. T नेटवर्क में जो पैरामीटर्स उनको कैसे आप लिखेंगे. ऑन द अदर साइड देयर इज अ नेटवर्क कॉल्ड पाई नेटवर्क. So here is the pi network and in this pi network admittances are given. तो y पैरामीटर के लर्निंग मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि अगर कोई पाई नेटवर्क गिवन है तो उसके इक्विवेलेंट एडमिटेंस पैरामीटर कैसे लिखते हैं. वैसे तो आपको रूल पता है कि आप एक बार
पोर्ट 2 को शॉर्ट करेंगे, एक बार पोर्ट 1 को शॉर्ट करेंगे और आपको सारे पैरामीटर्स, एडमिटेंस पैरामीटर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे y11 अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो y11 इज ya yc, y22 इज yb yc के टर्म में दोनों को ऐड करेंगे और जो y12 y21 होगा वो yc के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे y11 इज ya प्लस yc। जेड पैरामीटर में जो मीन्स टी नेटवर्क में जो हमने जेड पैरामीटर सॉल्व किए, पाई नेटवर्क में जो हम वाई पैरामीटर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक ही डिफरेंस है, वहां Z12 Z21 इक्वल्स टू ZC था, यहाँ पर Y12 Y21 इक्वल्स टू माइनस YC आएगा। ठीक है, एंड Y22 इक्वल्स टू YB प्लस YC। क्वेश्चन नंबर ABC। सिमिलरली अगर यहाँ हमें YA YB YC सॉल्व करें, देखिए YA YB YC वहां पर हमने ZA ZB ZC ये सॉल्व करने की जरूरत क्यों है? अगर ये वैल्यूज हम किसी तरह से फाइंड कर लें तो डायरेक्टली हम टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो पाई नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको YA YB YC की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो YA क्या होगा? Y11 माइनस YC, और माइनस YC किसके इक्वल है? Y12 के इक्वल है, तो Y11 प्लस Y12। सिमिलरली YB Y22 प्लस Y12 और Y21 एंड YC इक्वल्स टू माइनस Y12 और माइनस Y21। So these are the equations in पाई नेटवर्क। इन इक्वेशंस की हेल्प से आप डायरेक्टली पाई नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको YA YB YC पता है तो। ठीक है, या फिर Y11 Y12 Y21 Y12 पता है तो आप डायरेक्टली पाई नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क पे। तो पैरेलली हमने टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए इसमें देखते हैं कि हम टी नेटवर्क अगर गिवन है तो उसको हम पाई नेटवर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर पाई नेटवर्क गिवन है तो उसको टी नेटवर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहां पर पाई टू टी नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन मींस पाई नेटवर्क गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में उसको हमें टी नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इनको हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अगर इस नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क कैसा है? ये नेटवर्क है, देखिए ये 1 1 डैश 2 2 डैश। अगर हम ऐसे लिखें तो 2 2 डैश तो कॉमन पॉइंट है, तो ये 2 2 डैश कॉमन पॉइंट हो गया। इस साइड में 1 है और इस साइड में 1 डैश है, तो 1 और 1 डैश के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है। ऐसे ही 1 डैश और 2 डैश के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है और 1 और 2 के बीच में भी एक ब्रांच कनेक्टेड है। और ये क्या था? YC, ये था YA और ये है YB। तो ये कौन सा नेटवर्क बनना है? डेल्टा। सिमिलरली अगर हम कहें कि दिस इज 1 डैश और ये 2 2 डैश और यहां पे बीच में हम ले लेंगे 3, तो 1 और 3 के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है और यहाँ पे 1 डैश और 3 के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है और सिमिलरली 3 और 2 2 डैश के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है। 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं कनेक्शन है, 1 डैश 2 डैश के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड दिस इज ZA ZB ZC। तो ये कैसा हो गया? स्टार। यानी कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं? डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनको बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको करना क्या है? सिंपली डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यूज करना है। तो ZA ZB ZC की वैल्यू हमें सॉल्व करनी इन टर्म्स ऑफ YA YB YC। तो यहाँ पे ZA क्या होगा? और यू कह लें कि Z1 Z2 Z3 इन द प्लेस ऑफ ZA ZB ZC।
कुछ भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ZA इज कनेक्टेड, अगर इसको हम डॉटेड डॉटेड यहाँ पर लिखें तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो ZA इज इन बिटवीन YA एंड YC। ZA जो ब्रांच है इन बिटवीन YA एंड YC, 1 अपॉन YA 1 अपॉन YC, YA और YC को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम 1 अपॉन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंपीडेंस है इसलिए, और इस साइड में क्या है, एडमिटेंस है, डिवाइडेड बाई YA प्लस YB प्लस YC जनरल लिखते थे डेल्टा कनेक्शन में, बट यहाँ पर एडमिटेंस है तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन YA प्लस 1 अपॉन YB प्लस 1 अपॉन YC। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे पाई टू टी नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ZA के अपोजिट में कौन सी ब्रांच आ रही है, YB। अगर इसको हम यहां कनेक्ट करें येलो कलर डॉटेड लाइन से, तो इसमें क्या आ रहा है, YB, यहां पर है YC और यहां पर है YA। तो ZA के जस्ट अपोजिट में क्या आ रहा है, YB, तो YB अपॉन YA YB प्लस YB YC प्लस YC YA। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली यू कैन राइट द वैल्यू फॉर ZB, एंड ZB के अगेंस्ट में कौन सा है, एडमिटेंस YA, तो फिर डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, एंड फॉर ZC अपोजिट branch is YC, so this is pi network to T network transformation. Now T network to pi network transformation, तो जैसा कि मैंने बताया था pi to T network transformation में कि T network is a star connection and pi network is a delta। तो यहां पर हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप देखिए, आपको सॉल्व करना है YA YB एंड YC इन टर्म्स ऑफ ZA ZB ZC। तो YA सॉल्व करने के लिए YA के अगेंस्ट में क्या कनेक्टेड है, ZB, तो ZB को न्यूमरेटर में लेंगे, बाकी नीचे ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA। ठीक है, ऐसे ही YB के अपोजिट ZA कनेक्टेड, तो YB में ZA आएगा न्यूमरेटर में, YC के अपोजिट ZC कनेक्टेड है इसलिए न्यूमरेटर में ZC आएगा। तो YA की वैल्यू हो जाएगी ZB अपॉन एंड YB इज YC के अपोजिट में ZC है, तो यहां पे हमने T टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन में पाई नेटवर्क के जो एलिमेंट्स हैं YA YB IC वो हमने सॉल्व कर लिया, और सिंपल ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पाई टू T ट्रांसफॉर्मेशन एंड T टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन। So here is the question, Z parameter of a two port network are given, Z parameters, Z11 Z12 Z21 Z22, ये सभी पैरामीटर्स गिवन है। आपको T नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है, और T नेटवर्क का फॉर्म ऐसा होता है, तो आपको पता है दिस इज T नेटवर्क। तो T नेटवर्क में हम ये एज्यूम करते हैं ZA ZB ZC, मीन्स हमें ZA ZB ZC की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो जैसा कि हमने देखा था लर्निंग मॉड्यूल में, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, कि Z11 Z12 Z21 Z22 अगर गिवन है तो ZA ZB ZC की वैल्यूज क्या आती थी, ZC तो इक्वल होता था Z12 या Z21 के, ZA आता था Z11 माइनस Z12,
जेड बी आता था Z22 माइनस Z12, ये फॉर्मूले तो हमने अभी देखे। तो Z11 कितना है 10 माइनस Z12 इज 5, तो 5 ओम। Z22 20 माइनस 5 दैट इज 15 ओम, और Z21 ये सब कितना है 5 ओम। तो यहां से हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, यहां पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ZA is 5, ZB is 15 and ZC is 5। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया T इक्विवेलेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन द गिवन Z पैरामीटर्स। ऐसे ही अगर आपको Y पैरामीटर्स गिवन हो तो आप पाई नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है।